हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे पहली बार वैक्सीन एक्सेप्टेंस को लेकर के भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में कहासुनी हो गई है। यहाँ पे भारत ने यूरोपियन यूनियन के देश को चेतावनी देते हुए अर्ज करते हुए कहा है कि अगर आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अपने अपने देश में क्लियर नहीं करेंगे तो हम भी आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देंगे, यानी कि उसकी मान्यता हम भी खत्म कर देंगे। जब आपके यहाँ से हमारे यहाँ पे कोई लोग आएगा और वहाँ पे जो वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है उस वैक्सीन को दिखाएगा तो हम भी उसको मान्यता देना बंद कर देंगे। भारत के द्वारा सिंपली यहाँ पे ये कहा गया है। भारत ने ये भी कहा है कि उन लोगों के लिए यहाँ पे क्वारंटीन को मैंडेटरी भी बना दिया जाएगा। तो ऐसा जो भारत का रिप्लाई है, काफ़ी सख्त रिप्लाई है ईयू को। तो ये किस सिचुएशन में आया है, देखिए हाल ही में क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है एक नए फ्रेमवर्क को तैयार किया जाता है वैक्सीन से संबंधित, जिसका नाम यहाँ पे ईयू डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या फिर ग्रीन पास के नाम से लोग इसे जानते हैं वाइडली। बेसिकली ये और कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए एक ग्रीन पास है जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उन लोगों को क्या फैसिलिटी मिलेगी। जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में घूम सकते हैं, उन्हें किसी भी पाबंदी का, रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी क्वारंटीन समझ लीजिए, इन सब का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ग्रीन पास के तौर पे कौन कौन से वैक्सीन को मान्यता मिली है, तो ये काम है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी कि EMA का। यहाँ पे EMA के द्वारा जो है 4 वैक्सीन को अप्रूवल मिला हुआ है। कौन कौन से हैं वो? फाइज़र हैं, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है और जैंसिन है। अब यहाँ पे देखिए एस्ट्राजेनेका जिस वैक्सीन को EU के द्वारा मान्यता दी गई है उसी कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड अलग नाम से भारत में करोड़ों लोगों को दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोविशील्ड को वहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है। कोवैक्सीन का तो समझ में आता है कि कोवैक्सीन को WHO के द्वारा मान्यता नहीं मिली है, लेकिन कोविशील्ड को तो जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है ना कि सिर्फ भारत में कई दूसरे देश में दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उसको मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पे कंपनी का कहना है, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ऐसा इसीलिए कि कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अलग है और वहाँ पे एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो अलग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर हो रही है। तो इसीलिए जो है कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चर यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको अलग से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, तब जा कर के कोविशील्ड को अप्रूवल मिलेगा। हालांकि जो इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स हैं यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्री है, जो अलग अलग कंट्री है, उनके पास ये पावर है कि वो अपने हिसाब से वैक्सीन को अप्रूवल दे सकते हैं, वैसे वैक्सीन को जिसको कि किसी देश के द्वारा क्लियर कर दिया गया है और जिसको कि WHO के द्वारा क्लियरेंस मिल गया है। अब भारत ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर वो लोग हमारे वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम भी उनके वैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। काफ़ी सख्त रुख अपनाया भारत ने। इसके बाद यहाँ पे देखिए अभी ही कुछ घंटे पहले का खबर है ये कि यूरोपियन यूनियन के 7 देश जिसमें कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल है। ये जो 7 देश हैं यूरोपियन यूनियन के, इन देशों के द्वारा कोविशील्ड को अप्रूव कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला है वहाँ से। हो सकता है कि WHO के द्वारा जब कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा तो ये सारी कंट्रीज़ भी जो हैं उसको अप्रूव कर देगी, लेकिन कोविशील्ड को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है इन देशों के द्वारा। स्विट्ज़रलैंड ने भी यहाँ पे कोविशील्ड को अप्रूव कर दिया है, उसको एक्सेप्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है अप्रूवल नहीं मिलने के पीछे कि पहले तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी कह रही है कि हमें कोई भी रिक्वेस्ट प्राप्त नहीं हुआ है भारत सरकार के द्वारा, और यहाँ पे अलग भारत सरकार का कहना है कि हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो यही था पूरा मामला। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।